ये देखो फेसबुक एड्स का सिलेबस है। सबसे पहला चैप्टर में फेसबुक एड्स में क्या होता है कि फेसबुक एड्स कोर्स। फेसबुक एड्स में पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, टोटल 7 मॉड्यूल होगा। तो पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक। ठीक है, पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एड्स। इसमें सबसे पहले तुम जानो कि व्हाट इज, इसको बोलते हैं अब मेटा एड्स। व्हाट इज मेटा एड। ठीक है, व्हाट इज मेटा एड्स। दूसरा, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ मेटा एड्स। ठीक है, तो हम लोग इसी को पहले समझेंगे। ऐसे सिलेबस यहाँ पर भी है डाला हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एड्स है ना। मैं सबसे पहले है कि ओवरव्यू ऑफ फेसबुक एड्स। देखो, सबसे पहले ये जानना होगा कि फेसबुक एड्स काम कैसे करता है और फेसबुक एड्स है क्या। ठीक है, ये हम लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। फेसबुक का मतलब, फेसबुक को ही कहा जाता है मेटा एड्स। मेटा बहुत सारा आदमी नाम नहीं जानता है, इसलिए मेटा एड्स के नाम से अगर हम किसी चीज को प्रचार करेंगे ना तो जानेगा नहीं कोई। तो बहुत सारा आदमी जो है इसको फेसबुक को जानता है, मेटा के नहीं, मेटा को फेसबुक के नाम से। तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ओवर ऑफ फेसबुक एड्स। इसको अच्छे से समझेगा, बहुत मजा लगता है पढ़ने में। और गूगल से बहुत इजी है समझना। मतलब गूगल एड्स जो है, एक होता है गूगल एड्स, एक होता है फेसबुक एड्स। और गूगल एड्स से ये इजी है, मतलब गूगल एड्स जो है थोड़ा सा टफ होता है। वो भी करेंगे ये वाला। शाहबाज आलम जी नहीं थे, वो भी बोले सर कि हम पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, ये बहुत मजेदार टॉपिक है और इसका इकोसिस्टम इतना मस्त है। क्या हो गया है, हीरो को नहीं खोल रहा। क्या क्या लिखा रहा है, सॉरी योर बोर्ड हैज बीन। देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, हम जो तुम लोग को इतना कॉन्फिडेंस में कोई भी चीज़ को समझा रहे हैं और जो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो यही इसी के बदौलत कूद रहे हैं हम। फेसबुक में कितना लीड आता है रे, पूछो इससे। इसको रखे हैं खाली फेसबुक ऐसी, कहाँ चालू हुआ। नहीं, देखो
इंट्रोडक्शन ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ओवरव्यू ऑफ फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स क्या है? फेसबुक एड्स, तुमसे को पहले कोई पूछेगा फेसबुक एड्स क्या है, तो फेसबुक एड्स को ही मेटा एड्स कहा जाता है। फेसबुक एड्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक के आधार पर ऑडियंस के पास ऐड दिखा सकते हैं। क्या बोले, फिर से बोलो। फेसबुक एड्स को ही मेटा एड्स कहा जाता है। फेसबुक एड्स के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का एडवर्टाइजमेंट ऑडियंस के इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के आधार पर दिखा सकते हैं। मतलब जिसको जिसका इंटरेस्ट है उसके आधार पर उसको हम वो ऐड दिखा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमको केला पसंद है, इसको पपीता पसंद है तो इसको हम केला का ऐड दिखाएंगे, नहीं। इसको पपीता पसंद है तो इसको हम पपीता का ऐड दिखाएंगे, इसको हमको केला पसंद है तो वो केला का ऐड दिखेगा। यहाँ पर सब कोई हिंदू है, मुस्लिम कोई नहीं है। कभी मुस्लिम को कोई प्रोडक्ट का प्रचार दिखा है? नहीं दिखा। काहे? तुम कभी मुस्लिम को कोई प्रोडक्ट ईद, बकरीद, मुहर्रम लिख के सर्च किया है तो तुमको कैसे दिखेगा? तुम ईद, बकरीद, मुहर्रम लिख के सर्च करेगा तब ना, ये ईद है, ये बकरीद है, ये मुहर्रम है। जब तक ईद बकरीद अमाउंट नहीं लिख के सर्च करेगा तब तक नहीं दिखेगा तुमको ऐड। ठीक है, तो ये है तुम्हारा फेसबुक। अगर तुमको पूछोगे फेसबुक एड्स क्या है, तो फेसबुक एड्स इज ए एड्स प्लेटफॉर्म where you can show the ads to the audience interest and demography। ये तीन चीज के आधार पर हम इसको ऐड दिखा सकते हैं। यही सबसे बड़ी बेनिफिट है। आया समझ में? ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब सर फेसबुक एड्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो देखो फेसबुक का अब एस्टेब्लिश्ड में स्टार्टिंग ईयर जो था, स्टार्ट ईयर जो हुआ था वो हुआ था 2004 में, यानी 4 फरवरी 2004 को फेसबुक का स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसको जो एस्टैब्लिश्ड किया था ने, उसका एगो 3 गो दोस्त था, लेकिन मेन एक ही को आता है जिसका नाम है डेवलप, हु इज डेवलप। उसका नाम था मार्क जुकरबर्ग। नाम सुना होगा, जुकरबर्ग है ना, ये इसका स्थापना किया था, फेसबुक का एस्टैब्लिश्ड किया था। ठीक है, अब देखो फेसबुक में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि तुम फेसबुक में जो ऑडियंस के पास ऐड दिखा सकते हो, इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी, ये 3 चीज के हिसाब से तुम ऐड दिखा सकते हो। अब सर ये इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जिसको तुमको जिस चीज में इंटरेस्ट है, हमको पपीता पसंद है तो हमको पपीता में हमको ऐड दिखेगा, केला पसंद है तो केला में ऐड दिखेगा, तुमको लाल मोहन पसंद, उनको चश्मा पसंद है, चश्मा में प्रचार दिखेगा। यानी इंटरेस्ट के आधार पर ऐड दिखता है। समझ में आया? इंटरेस्ट किसी को किस चीज में, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है ना, किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। यानी जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, किसी को एजुकेशन में इंटरेस्ट, एजुकेशन नहीं, किसी को मान के चलो कि क्या बोलते हैं उसको, गेम में इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के आधार पर तुम उसको ऐड दिखा सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जिसको जिस चीज का इंटरेस्ट नहीं उसके आधार पर ऐड नहीं दिखाए। आपका प्रिंटिंग का काम है सर, तो आप प्रिंटिंग के हिसाब से उसको ऐड दिखा सकते हैं। मतलब जिसको जिस चीज का इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसका हम प्रचार दिखाते हैं। एगो शुभम गुप्ता करके है जिससे हम बैनर बनवाते हैं, आप वही काम करते हैं ना,
तो वह काम हम आपको देंगे, क्या रेट लगाइएगा? हम बैनर फ्लैक्स बहुत बनवाते हैं। हाँ, तो हम आप ही से करवाएंगे, वो मेरा मौसा का लड़का थोड़े है। तो क्रिकेट में, फुटबॉल में, पॉलिटिक्स में, गेम में इंटरेस्ट है। दूसरा होता है बिहेवियर। क्या होता है बिहेवियर? का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, बिहेवियर में आता है कि इसका बिहेवियर कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो बिहेवियर में आ जाता है किसी का एजुकेशन है ना। तो बिहेवियर बहुत प्रकार का होता है, बिहेवियर में अलग अलग बिहेवियर आता है। तो यहाँ पर हम तुमको, यहाँ पर जाएगा चैट जीपीटी में, यहाँ पर लिखो टाइप्स ऑफ इन फेसबुक। देखो अलग अलग व्यवहार है। देखो देखो दे दिया। इंगेजमेंट बिहेवियर होता है, कंटेंट बिहेवियर, क्रिएटर बिहेवियर होता है, रिलेशनशिप बिहेवियर होता है, बिहेवियर टारगेटिंग फॉर एड्स होता है ना। देखो परचेज बिहेवियर, डिवाइस बिहेवियर, ट्रैवल बिहेवियर, इवेंट बिहेवियर, इंगेज शॉपर। तो बहुत सारा बिहेवियर होता है, मतलब बिहेवियर का अलग अलग रूप होता है। जो भी आदमी होता है सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। तो अलग अलग सबका देखो बिहेवियर होता है। ये सब देखो बिहेवियर का टाइप है। जैसे अगर मान के चलो कि कंटेंट कंज्यूमर बिहेवियर है तो उसका स्कॉलर होगा, ये होगा, है ना। इंगेजमेंट बिहेवियर है तो लाइक्स होगा, कमेंटर होगा। अगर क्रिएटर है तो पोस्टर होगा, लाइव स्ट्रीम करता होगा। अलग अलग बिहेवियर होता है सबका। देखो अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग टाइप का बिहेवियर होता है। अलग अलग आदमी का अलग अलग बिहेवियर होता है। ठीक है। हाँ, किसी का जैसा बिहेवियर होता है ना। किसी का परचेज बिहेवियर होता है, परचेज बिहेवियर होता है ना। फिर डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी मतलब, डेमोग्राफी तीन चीज से निकाला जाता है। पहला होता है एज, दूसरा होता है लोकेशन, ठीक है, और तीसरा होता है तुम्हारा जेंडर। ये तीन चीज से निकाला जाता है। आया समझ में कि नहीं? तो तीन चीज से निकाला जाता है। पहला क्या बताएं? एज। एज के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, जेंडर के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है। आप तुम्हारा मान के चलो कि क्रिकेट तुम्हारा जो है वो अस्पा है, तुम अस्पा का काम करता है, बॉडी मसाज फलना ढेकना, तो ठरकी लोग को दिखाओ ऐड। जितना ठरकी लोग आएगा जिला हिला का बॉडी मसाज कराएगा। अय्यास लोग, वो सब क्या आता, पैसा वाला आदमी। हम लोग जैसा, तुम लोग जैसे आदमी जाएगा? तुम लोग तो नहीं, मेरा जैसा भी आदमी नहीं जाता है, बहुत कम। सब दो तरह का आदमी होता है, एक ठरकी होता है, एक अय्यास, वही लोग जाता है। तो उसमें ज्यादातर पैसा वाला आदमी जाता है, 1500 2000 देता है। ठीक है। तो एज के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, और बिहेवियर मतलब होता है एजुकेशन, पर्पस, इंटरेस्ट में बहुत सारा चीज आता है। तो इसके आधार पर तुम ऐड दिखा सकते हो फेसबुक में, है ना। और फेसबुक का स्थापना किसने किया था? मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक 4 फरवरी 2004 को बना था। फेसबुक क्या है ना, फेसबुक क्या है? तो फेसबुक देखो दिखा दिए हैं कि फेसबुक क्या है। एक प्रकार का फेसबुक एक एड्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऐड दिखा सकते हो अपने कस्टमर को। कैसे? ऑडियंस को कैसे? इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के आधार पर। क्लियर हुआ? अब सर इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होता है? ऑडियंस। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? ऑडियंस। तो सर ऑडियंस का मतलब क्या? ग्राहक, पब्लिक, ये होता है ऑडियंस। ऑडियंस जो होता है ना, तुम लोग आईडी कार्ड बन गया? देखा ये बन गया, डिजिटल देख लिया? कल ये दे देंगे बनने के लिए। प्रिंट तो यही हो जाएगा, वो वाला क्या नाम है, फीता उता ऑर्डर दे देंगे कल। आप फीता उता बनाते हैं सर? तो क्या बनाता है? कोई है ना जान पहचान में सस्ता रेट में? बहुत सारा बनवाना है। हाँ, रिबन और आईडी कार्ड में। हाँ हाँ,
कल ही दे देंगे, बराबर ऑर्डर देंगे उसको, रेट अच्छा देगा तो। क्या कोचिंग है? तुम लोग बेगवा वाला दे दिया है, बेगवा वाला फोटो देखो। तुम्हारा भी है? ये फोटो का दिया, बेगवा टांग ले, बेगवा हटा नहीं सकता था? ठीक है। तो ऑडियंस का मतलब होता है कस्टमर, ग्राहक। ऑडियंस जो होता है ना, तीन प्रकार का होता है मेनली रूप से। पहला होता है कोर ऑडियंस। कोर ऑडियंस का मतलब होता है सीड ऑडियंस। सीड ऑडियंस का मतलब ऐसा ऑडियंस जिसको हम नहीं जानते हैं। सीड मतलब क्या होता है? बीज, बच्चा। इसको बोलते हैं हम लोग कोर ऑडियंस भी। इसको एक और नाम है, क्या नाम है बोलो? कोर ऑडियंस। जिसको हम नहीं जानते हैं, कुछ भी उसके बारे में नहीं जानते, कौन है, नए है, ये कौन है, कैसा है। अब शुरू शुरू में तुम ऐड बनाना चाहिए और ऐड दिखा रहे थे, किसको दिखाएगी तुमको पता है? तो तुम्हारे पहले कोर ऑडियंस है। और ठीक है, तुम्हारा एनिमेशन का कैटेगरी था, एनिमेशन का ऐड दिखाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा टारगेट तो कुछ होगा ना, कोर ऑडियंस होगा ना। तो कोर ऑडियंस हो गया। उसके बाद क्या होता है दूसरा? दूसरा होता है सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस का मतलब होता है ऐसा ऑडियंस जिसको तुम पहले कभी ऐड दिखाया हो, अब फिर से उसको तुम ऐड दिखाना चाहते हो, लेकिन तुम भी उस ऑडियंस को बारे में जानते नहीं हो। जैसे हम क्या कि अपना एक ऐड बनाए, ऐड बनाने के बाद हम दिखा दिए कि जिसको क्रिकेट में पसंद है, जिसको फुट, जैसे जो मैट्रिक क्लास में पढ़ता है, जो इंटर में पढ़ता है, क्या डेटा एंट्री। हाँ हेलो। हाँ बोलिए मैम। कौन सा कोर्स करना है? तो डेटा एंट्री का कोर्स करिएगा तो आपको लग जाएगा 2500 रुपया विद प्रोजेक्ट के साथ। और हाँ, और अभी ग्राफिक डिजाइनिंग ऑफर आया हुआ है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग का अभी 5,000 रुपया में आपका हो जाएगा। हाँ, तो टोटल 7,500 लगता है, लेकिन आपको 7,000 में दोनों चीज हो जाएगा। मैम देखिए, वो कोर्स पर डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। हम लोग 100% प्लेसमेंट देते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी देते हैं। मतलब आप कोर्स यहीं से करिए और आपको भटकने की जरूरत नहीं है जॉब के लिए, नहीं तो पैसा रिटर्न कर देंगे, ऐसा हम लोग कोर्स करवाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है हम लोग कोर्स के साथ प्लेसमेंट भी करवाते हैं। अभी मेरे पास 20 प्लेसमेंट है, 20 जॉब अभी आया आया हुआ है। ठीक है, तो आप कल आ जाइए ना, कल 11 बजे आ जाइए। कल 11 से, अच्छा कहाँ? हाँ, तो कल 11 बजे आइए ना, 11 से 1 करिएगा। कल 11 बजे एक नया बैच है, उसमें आ जाइए। 12 बजे नया बैच है, उसमें आ जाइए। जिसमें इच्छा कर उसमें आ जाइए। हाँ, कल 11 बजे आ जाइए मैम। हाँ ठीक है। देखो, तो ऑडियंस टोटल कितने प्रकार का होता है? ऑडियंस टोटल 3 प्रकार का। सेव ऑडियंस बता दिए। सेव ऑडियंस मतलब क्या? तुम ऐसा ऑडियंस, जैसे तुम पहले ऐड बनाया, ऐड तुम दिखा दिया कि मेरा कंप्यूटर कोचिंग है, तो हम एक्सेल पढ़ाते हैं। तो एक्सेल किसको किसको सीखना है? तो एक्सेल जो 11 क्लास का स्टूडेंट है, जो जॉब जॉब करता है। समीर आवाज बंद कर दो। जो जॉब करता है, ठीक है, हम उसको दिखाना चाहते हैं।
तो हम उसको दिखाना चाहते हैं, तो एक बार हम सबको ऐड दिखाएं, लेकिन वो मेरे पास ऑडियंस एडमिशन लिया नहीं, तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि फिर से हम उसी को ऐड दिखा सकते हैं, उसको सेव ऑडियंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? पहला बताएं कोर ऑडियंस या फिर उसको सीड ऑडियंस, जो नहीं जानता था, तुम उसको एक बार ऐड दिखा दिया, फिर दोबारा तुमको उसको ऐड दिखाना है, तो वही आदमियों को बार बार ऐड दिखेगा, जिला हिला के ला 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 ला। वो फिर खोलेगा, साला फ्यूचर टैग वाला छोड़िए ना रहा है वो, फिर साला खोल रहे फिर ऐड दिख रहा है, तो वो सेव ऑडियंस। तुम उसको देखे नहीं हो, जानते नहीं हो, बस बस बस। और तीसरा होता है जो ऐड, तीसरा ऑडियंस जो होता है, जिसको हम क्या बोलते पता है? CUSTO, कस्टम ऑडियंस। ऐसा ऑडियंस जिसको तुम पहले से जानते हो, जिसका ईमेल आईडी तुम्हारे पास है, जिसका मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है, उसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस है। हाँ, जिसको हम कुछ सामान पहले बेच चुके हैं या उसका मोबाइल नंबर आ चुका है। हाँ, कस्टमर नहीं, मतलब उसका नंबर तुम्हारे पास आ गया, फिर से तुम उसको रीमार्केटिंग कर सकते हो। हम इसको सिखाने के चक्कर में 3,000 रुपये बर्बाद किए, पूछो किए हैं? और ये काम जितना करते हैं ना, हमको बहुत ज्यादा फायदा है कि नहीं है? नहीं नहीं, खाली नहीं समझता, सुनता है कि समन्वय के साथ मेल रख ले दुकान में, किराना स्टोर का दुकान में, बस मेल है ही। पता है क्यों रखें? कि फ्यूचर ट्रैक में ये शो हो कि जॉब वहां लगाया जाता है। अभी मेरे पास 4 गो अकाउंटेंट का वैकेंसी आया हुआ है, उसके बाद टैली में जॉब आया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब आया हुआ है, हार्डवेयर का जॉब आया हुआ है। तो ये चीज मेरे पास है ना, और कहीं नहीं है। इस सारा बुद्धि क्या देता है, पूछो तो इसको। बस जॉब निकालने का काम इसको दे दिया, तुम निकालते रहो। तो कस्टम ऑडियंस मतलब वही होता है जिसका नंबर इसके पास है, ईमेल आईडी है, हम उसको दोबारा दिखा सकते हैं। तुम मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स कर लिया, अब तुमको हम दिखाएंगे ऐड कि भाई अब तुम जो है मेरा ऐड देखो, क्या चीज का? फेसबुक एड्स का, सिर्फ आपके लिए। आपने मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स किया था, अब आपके लिए कस्टमर लीड कैसे लाएं, इसके लिए आप मेरा फेसबुक एड सीखिए, मात्र 5,000 रुपया में, जिला हिला के। धन्यवाद। तुम्ही को खाली दिखेगा, दूसरा नहीं। तुमको लगता हुआ सबको दिखा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ तुम्ही को दिखेगा। इसे पानी ले आओ ना। इसको बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। और चौथा जो ऑडियंस होता है ना, उसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक मतलब नहीं, जो ऑडियंस मेरा एक बार ऐड देख चुका है, सही बोला, हम फेसबुक को बोले कि उसी के जैसा और ऑडियंस को ऐड दिखाओ, उसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। जैसे तुम मेरा एक बार ऐड देख लिया, अब हम बोले, ऐसा थोड़ी है, बलम पिचकारी की तूने मुझे मारी, ये गनमा हमें को खाली पसंद है, तुमको ही पसंद हो सकता है ना? अब गाना ये गाते हैं, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तुमको भी अच्छा लगा नहीं? तो तुम मेरा लुक लाइक ऑडियंस है। यानी हम फेसबुक को बोले कि जो गाना रोशन सर को पसंद है, यानी रोशन सर ऐड देखा था, तो रोशन सर जैसा ही और ऑडियंस को ऐड देखा। हाँ, वो फीचर दिया है फेसबुक में। एसईओ से मतलब नहीं है, वो उसके पास ऑप्शन दिया है। समझ में आया? चौथा होता है लुक लाइक ऑडियंस। एक लड़का है बेंगलोर का, वो इंटर्नशिप करने के लिए हमको फोन किया, इंटर्नशिप करेंगे। तो यही धनबाद का लड़का है। तो उससे हम पूछे कि कहाँ सीख रहा है डिजिटल मार्केटिंग, बोला बेंगलोर से। बोला कितना लगा? बोला 90,000। तो हम पूछे कि
एक क्वेश्चन पूछे, मैं बोला पूछिए, बुरा नहीं लगेगा? तो बोला नहीं सर, नहीं बुरा लगेगा। कल ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं? बोलता ये तो हम नहीं जानते हैं। और क्या क्या सीख लिया? वर्डप्रेस सीख लिया, फेसबुक एड सीख लिया, गूगल एड सीख लिया, और उसको अभी तक ये नहीं पता है कि ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं। 90,000 में वही सीखा है। अरविंद सर कोडिंग है कि नहीं टीचर है, लेकिन जरूरत किसका पड़ा है? मेरे बिना अस्तित्व है? कस्टमर एवन जाएगा तो काम वहां कैसे करेगा? झींगा लाला, झींगा लाला, कस्टमर वाला आना तो मेरा काम है। तुम खुद बढ़िया कोडिंग जानता है, कस्टमर में नहीं है तो कोडिंग चाटेगा? 90,000 लगा के उसको ऑडियंस पता नहीं है। हम ही बतिया बोले उसको कि बाबू ये तो पहला क्लास का चैप्टर है। हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं मैम तो चले गए बेटा, बोलिए। तो आ जाना। हाँ हाँ आओ ने। हाँ 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 आओ ने। तो पानी पड़ रहा है बेटा? नहीं पानी छूट गया, लड़का लोग आया है, आ जाओ। हाँ रे तो आओ ने, अभी मिल लो ने आके। हाँ आ जाओ, ठीक ठीक है। तो 4 प्रकार का ऑडियंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछता है कि भाई ऑडियंस कितने प्रकार के होते हैं। देखो कोई भी तुम कोर्स करो, अगर उसका आउटपुट नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, जैसे तुम लोग वर्डप्रेस सीखा, अब तुम लोग को हम बोले कि तुम लोग 3 घंटा बात करो क्लाइंट से और काम निकालो और उसका काम करो। पता है तुम लोग बात को करेगा उसका कितना पैसा देंगे पता है तुम लोग को? नहीं पता अभी। पर क्लाइंट 1,000, वो मिनिमम बता रहे हैं तुम लोग को कन्वर्जन का, मिनिमम 1,000। जितना कन्वर्ट करेगा उसके हिसाब से रेशियो बांटने वाले हैं कि इतना देंगे कॉलिंग वाला को, इतना देंगे डेवलप वाला को, इतना देंगे मैनेज करने वाला, इतना लेगा एडमिन सेक्शन, ऐसे बांटने वाले हैं कि तुमको ऊर्जा आएगा शरीर में कि साला 30,000 महीना कमाने लगे हो। खाली तुम लोग ध्यान दो सीखने में, सर जो बता रहे हैं। अच्छा हम समझाते हैं और बाकी जो समझाता है, बता हम जितना जैसे हम समझाते हैं और अरविंद सर समझाए और विजय सर समझाए, ये नहीं बोलेंगे कि सबसे अच्छा हम समझाते। तुम लोग में सबसे अच्छा समझाने में कौन अच्छा है? अच्छा अरविंद सर भी अच्छा समझाते हैं, नहीं विजय सर भी अच्छा समझाते हैं, लेकिन वो अभी उम्र कम है ना। नहीं वो जो है कि शुरू से वो वर्क कर रहा है उस फील्ड में, उन्हीं को वो समझाते हैं। तो सेव ऑडियंस, ऑडियंस सब तीनों समझ में आ गया। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब होता है कि तुमको लिपस्टिक पसंद है, तो हम बोले इसको लिपस्टिक पसंद है तो तू मेरा ऐड देखी, हम बोले इसके जैसा और जिसको जिसको लिपस्टिक पसंद है ना उसको मेरा ऐड दिखा। हाँ उसके अकॉर्डिंग टू ऑडियंस बना के देखो। आया समझ में? तो ये सारा फीचर किसमें है? फेसबुक में। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जो इसका नंबर तुम्हारे पास है, जिसके पास मोबाइल नंबर तुम्हारे पास, जिसका ईमेल आईडी तुम्हारे पास है, उसको तुम ऐड दिखा सकते हो। नेक्स्ट है कि आज नया सिलेबस बनाएंगे फेसबुक का 2025 के अनुसार। अब बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओवरव्यू समझ में आ गया। अब देखो हम लोग अब सीखेंगे कि फेसबुक एड्स जानने से पहले फेसबुक दिखता कैसा है। तुम लोग तो फेसबुक जरूर देखा है, लेकिन आज जो हम दिखाएंगे ना तुमको वो अलग तरीके से। समझ में आया? फेसबुक का एनवायरमेंट देखो पहले, जैसे यहाँ पर जाओ और लिख दो फेसबुक,
खुल गया। सबसे पहले ऐसा प्रोफाइल सबका मोबाइल में खुलता है ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन रहता है। पहले देखो यहाँ पर आता है होम, यहाँ पर आता है आपका जो ये है फ्रेंड है वो दिखाता है, फिर आपका जो शॉर्ट वीडियो वाला, लॉन्ग वीडियो वाला सब दिखाता है। यानी क्या करा, गोली वोली मार रखा, पार्किंग, देखो ये सब आ रहा है, देखो आ रहा है ना। यहाँ पर दिखाता है तुम्हारा मार्केट प्लेस, जहाँ से तुम कुछ खरीद सकते हो। कार वगैरह 250 रुपये में कार दे रहा है, ये 2.5 लाख में दे रहा है। सेकेंडो हैंड नहीं होगा, लेकिन 2.5 लाख तो सस्ता नहीं हो। 5 लाख, ये 5 लाख में दे रहा है ना। ये मार्केट प्लेस हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, शॉर्ट सेक्शन है ना। ये शॉर्ट सेक्शन हो गया, ये 4 सेक्शन हो गया। हाँ बोलो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एडमिशन कराने आ जाओ आ जाओ। हाँ तो ठीक है, तो कल से आ जाना। हाँ ठीक, आ रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर फेसबुक ऐसे चालू होता है। यहाँ 4 चीज दिखता है, होम। अब यहाँ से जैसे नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर स्टोरी दिखता है। जैसे तुम किसी का स्टोरी देखने लगो, देखो स्टोरी देख रहे हैं ना, और स्टोरी दिखते दिखते यहाँ पर तुमको प्रचार दिखने लगेगा। दिखता है ना, दिखता है ना। यानी यहाँ पर भी प्रचार के लिए बनाया गया है। अभी तुम यहीं घुसो न, और यहाँ पर भी देखो प्रचार दिख रहा है। जहां पर भी ये वाला वर्ड लिखा हुआ मिलेगा ने, तो समझ आना प्रचार है। इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट एड, पोस्ट साइज एड। ये स्टोरी साइज है, और ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये रील साइज है। और ये रील साइज है, ये पोस्ट साइज है। ये देखो रील है, ये रील है। देखो, देखो रील है। अब ये वीडियो है, वीडियो है। अब इसको बोलते हैं हम लोग फीड, ये फीड साइज है। और ये भी देखो ऐड है, क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड। तो ये जो इस ऐड जो दिखता है ना हर एक को, वो जो किसी को भी ऐड दिखता है, ऐड क्यों दिखता है, किसी को आदमी को जो ऐड दिखता है, वो ऐड दिखता क्यों है, ऐड दिखने का मेन रीजन क्या है। देखो, इस टॉपिक को हम बाद में बताएंगे। पहले तुम लोग ये जानो, ऐड जो दिखता है ना, वो इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के आधार पर ही दिखता है। वो बाद में जानेंगे। पहले लोग हम लोग जानते हैं कि ऐड के साइज कितने प्रकार के होते हैं। ऐड साइज, ऐड साइज कितने प्रकार के होते हैं। ऐड साइज, एक होता है पोस्ट साइज,
इसका साइज कितना होता है? 1080 बाई 1080। हाँ, दूसरा होता है स्टोरेज साइज या रील साइज। हाँ, 1080 बाई 1920। एक होता है हाँ फीड साइज। सर इन लोगों का पेमेंट हुआ है इसका? तुम लोग आज देगा ने? आज दे देना बाबू, जरूरत है। हाँ, बोल देना। फीड साइज, फीड साइज में क्या होता है? हैं? नहीं यार, सुने हो 1200 बाई 630। ये 3 साइज का होता है ऐड, है ना? टेंशन मत लो, तुमसे थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हैं। ये 3 प्रकार का ऐड साइज होता है, और ये तीनों साइज आप कहीं पर भी बनाओगे तो वो चलेगा। तो जाने का मन तो है, लेकिन तुमको पढ़ने में अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं जा पा रही ना, इसलिए बोल रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? तुमको को लेकर भाग जाएगा कोई? हड्डिया को कैसे करेगा? यहाँ तक समझ में आया? दिक्कत है? अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, बेनिफिट ऑफ फेसबुक एड्स। पहले ये बताएगा, देखो हर एक चीज का बेनिफिट जानोगे ना तभी क्लाइंट को समझा पाओगे। ये बेनिफिट जानना जरूरी होता है। अगर हम फेसबुक एड्स का बेनिफिट नहीं जानेंगे तो तुम लोग को समझा पा के एडमिशन ले पाएंगे? नहीं नहीं। तो तुमको भी जानना होगा कि फेसबुक एड्स का क्या बेनिफिट है। बताओ। इससे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, वही हो गया। बतिया तो दोनों चीज तो मिला के एक ही बतिया बोला है। आप बोलिए सर। समीर तुम बताओ, फेसबुक एड्स का फायदा। और और चलो टाटा जी एक बार पैसा दिया 75 और मैसेज कर रहा है कि हम आपको पैसा दे दिए। इतना मेल आ रहा है ना। दिया 1,30,000। अभी जो हम गए ना पटना दिखाने के लिए, तो मेरा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, खाली आने जाने खाने में खर्चा हुआ। सब पैसा दिए इंश्योरेंस वाला। हम 4 साल से पहले से इंश्योरेंस लिए हुए हैं। गाड़ी का नहीं, बीवी का। तब ने बीवी को दिखाए। हम सबका इंश्योरेंस है, मेरा भी, मेरे वाइफ का, मेरा बच्चा लोग का, सबका हेल्थ इंश्योरेंस है। आज के डेट में 2 चीज लेके रखो, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले जरूरी है। शादी के बाद तो एकदम ले लेना चाहिए, कि कब गाड़ी खराब होगा ना बीवी वाला तुम नहीं जानता है। शादी होने के बाद बहुत सारा हार्मोन चेंज हो जाता है ना। तो सबसे पहला है कि रीच द टारगेट ऑडियंस। आप अपने टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। दूसरा, कॉस्ट इफेक्ट।
कॉस्ट, लो कॉस्ट, बजट एड्स, कम पैसा में ज्यादा लोगों पर पहुंच सकते हो। तीसरा, एड्स रन 24/7, 24 घंटा और 7 दिन ऐड चला सकते हैं। 12 बजे रात को, 11 बजे रात को, 2 बजे रात को, कभी भी। फेसबुक एड्स कोर्स अभी हम अब रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। सोचो कि हम कोर्स अपना रिकॉर्ड करके रख दिए हैं अपना वेबसाइट पर, ऐप पर, कभी बिक जाएगा, कब पैसा आ जाएगा, खाली ऐड चलते रहेगा। क्या आपको फेसबुक ऐड सीखना है? भलना है, ढकना है, चिलना है, ऐड चलते रहेगा, कोई 12 बजे रात क्यों खरीद लेगा? मात्र 199 में खरीदेगा, खरीदवे करेगा। चौथा, इंटरेस्ट के आधार पर ऐड दिखा सकते हैं। पांचवा, लीड जनरेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस के आधार पर। छठा, एक दो चैट जीपीटी निकाल लो। देखो, मैसिव रिच, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास जा सकते हो। एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन है। समझा रहे हैं मिस्त्री जी के, डरा रहे हैं, है ना? है ना? कॉस्ट इफेक्टिव बताइए दिए। मल्टीपल एड फॉर्मेट है। हाँ, नहीं, तुम वीडियो में, इमेज में, क्राउजल में, सब में दिखा सकते हो। नहीं समझा? मतलब तुम एक ही ऑडियंस को बार बार दिखा सकते हो, कभी वीडियो दिखेगा, कभी तुम्हारा इमेज दिखेगा, कभी कुछ दिखेगा, है? जैसे ब्लिंकिट का दिखता है। सोचो कितना ऐड कर रहा है वो। कहीं ब्लिंकिट वाला लगाया है पोस्टर वोस्टर? कहाँ लगाया है? हेलो, हाँ बोलिए सर। गुड इवनिंग। हाँ बोलो सर। अच्छा अच्छा, तो तुम क्या करो ना, द फ्यूचर ट्रैक, ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। द फ्यूचर ट्रैक व्हाट्सएप चैनल, हाँ ज्वाइन कर लो। तुम क्लास कै बजे है? तो कहा 4 बजे आना, हम कर देंगे, हम समझा देंगे, आना ना। ठीक है। मल्टीपल एड फॉर्मेट में ऐड दिखा सकते हो। ब्रांड बिल्ड तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा। अब सोचो कि तुम लोग आज अभी बोली, अभी तुम खुद बोली ना रे कि सर ब्लिंकिट का बड़ी प्रचार आता है, इसका ब्रांड बिल्ड हो गया उसका। जहां जाओ ब्रांड। सोचो कितना ऐड के पीछे खर्चा कर रहा हो। सबको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा हो, सबको दिख रहा है। एज के हिसाब से टारगेट किया है, सिर्फ एज के हिसाब से टारगेट कर लिया है बस, और कुछ नहीं लगाया है। एक ही चीज है, एज, बाकी सबको डाल दिया। सबको करता है, क्योंकि राशन का सामान सब खरीदता है। कितना? 10 रुपए लेता है। लूट लेगा तुमको, कभी नहीं लेना। देखो, ये क्या कर रहा है, देखो तो, जैसे लेज स्नैक्स, देखो कितना का है? 20, 10 वाला 20 यहीं लिख दिया पहले, 10 रुपये में देता है। लो, कितना में मात्र पहुंचाएगा? 33 रुपया।
हैं हैं यहाँ यहाँ हटा दिया ना। देख लो 20 रुपया, देखो 35 रुपये में दे रहा है ये वाला। ये मेरा बेटा खाता है, 5 रुपये में देता है। 5 रुपये में देता है ये वाला क्रैक्स। लो देखो लूट रहा है, सोच रहा है कितना पैसा कमा रहा है ये? देखो कितना में, कितना मार्केट में दे रहा था ये? 800 में दिया। तो कौन कॉपी दिया हो भगवान जाने। ठीक है सर, मेरा पूरा खानदान वही काम करता है। हम जात का मौरी है बनिया, अब मेरा आधा खानदान ग्रोसरी का काम करता है, तो हम आपसे ज़्यादा ही जानते हो ग्रोसरी के बारे में। मेरे जीजा जी का रिटेल भी है और होलसेल भी है, तो हमको पता है ग्रोसरी में। अच्छा, एक वो हींग का डिब्बा का दाम 28 रुपया है, आप कितना कम करवा पाइएगा? 25 में दे, 28 रुपये का सामान 25 में दे देगा? हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ हाँ आ जाइए ना, मिल जाएगा। हाँ पहला नंबर जान लेना कि उसका दाम आता है 18 रुपया। और वो बिकता है 28 रुपया में। 18 रुपया का सामान 28 में 10 रुपये बच रहा है, अब तुमको 1 रुपये कम कर देगा, बहुत बड़ा बात है। 18 रुपये खरीदारी आता है उसका। अब हो गया, यहाँ तक समझ में आया? अब इसका नोट्स हम दे देते हैं। 18 रुपया मात्र खरीदारी आता है सर उसका। समझा? कैसा लगा सुन के? अच्छा मोह लगा? अभी देख, डोमेन और होस्टिंग हाँ, नेक्स्ट क्लास 6 बजे होगा, बोल दिए। 6:10 तक आ जाइएगा सर। समीर 6:10 तक स्टार्ट कर देंगे अगला क्लास से, उससे लेट नहीं करेंगे।